हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू। इस पार्ट की स्टार्टिंग हमारे पिछले पार्ट से ही होती है, जहाँ पर चैंगमू को किस करने के बाद श्यान को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है। यहाँ पर चैंगमू भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। चैंगमू श्यान से पूछता है, क्या तुम्हें सारी बातें याद आ गई या तुम्हें और भी कुछ याद दिलाऊं? यहाँ पर श्यान उसको रोकते हुए बोलती है, नहीं मुझे और कुछ याद नहीं करना है। इतने में ही श्यान का बैलेंस बिगड़ जाता है और चैंगमू उसे संभालता है। श्यान चैंगमू से अपने आप को अलग करते हुए सोचती है ये मैंने क्या कर दिया, और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। यहाँ पर पीछे खड़ा हुआ चैंगमू भी अपने हार्ट बीट को बहुत तेजी से सुन रहा होता है। अगले पल हमें दिखाते हैं श्यान ये सारी बातें सोच सोच कर एम्बेरसमेंट फील कर रही होती है। उसको याद आता है कि चैंगमू ने जो डिजिट बनाया है क्या वो उसी के नाम पे बनाया है। चैंगमू ने बहुत जगह पता किया होता है कि इस पीक टाइम पे उसको कहीं पर भी स्टे करने की जगह मिल भी सकती है कि नहीं। जैसे ही चैंगमू जा ही रहा होता है वैसे ही नोटिस करता है कि उसकी कार का फ्यूल खत्म हो चुका है। अगले पल हमें दिखाते हैं बहुत तेजी से बारिश होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर श्यान सोच रही होती है क्या चैंगमू को स्टे करने की जगह मिल गई होती है। ये सोचते सोचते वो चैंगमू को कॉल कर देती है और जैसे ही ये दोनों बात कर रहे होते हैं अचानक से चैंगमू के फोन की बैटरी डेड हो जाती है। चैंगमू श्यान को बता चुका होता है कि वो अभी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाया है। ये सारी बातें सोच सोच कर श्यान को सपने आने लगते हैं बुरे बुरे। उसमें वो सोचती है कि एक लड़की की मदद करने के लिए एक लड़के ने अपना होटल रूम छोड़ दिया था और देखो उसके साथ क्या हो गया, बारिश में भीग कर उसकी डेथ हो गई। ये सब सोचते सोचते श्यान होटल रूम से बाहर आ जाती है और चैंगमू की तलाश में लग जाती है। जैसे ही आगे जाती है तो नोटिस करती है चैंगमू की कार वहीं पर खड़ी हुई है। चैंगमू भी श्यान की आवाज सुन लेता है और अपनी गाड़ी का डोर खोल देता है। गाड़ी का लॉक ओपन करने के बाद चैंगमू गाड़ी के अंदर ही सोने का बहाना करता है। जैसे ही श्यान चैंगमू के पास आती है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, चैंगमू तुम सही तो हो ना। इतना सुनते ही चैंगमू उठ जाता है और देखने की कोशिश करता है। श्यान सामने नजर आती है तो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। श्यान चैंगमू को बताती है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई हूँ। अब चैंगमू बोलता है मुझे तुम अपना फोन दो, तो ये अपना फोन देती है। उसकी भी फोन की बैटरी डेड हो चुकी होती है। अब इन दोनों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तो ये दोनों कार में ही रात बिताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि मॉर्निंग में चैंगमू वहाँ पर नहीं होता है। जैसे ही कार के बाहर श्यान निकल के आती है तो सामने देखती है कि चैंगमू किसी आदमी की गाड़ी में बैठकर उसके तरफ चलता हुआ आ रहा है। चैंगमू मैकेनिक से बात करने के लिए गया था, वो पीछे पीछे आ रहे होते हैं। इस आदमी से चैंगमू थैंक यू बोलता है और बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे को यहाँ पर लाने के लिए इतना कष्ट किया। जाते जाते ये आदमी कमेंट करते हुए जाता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा केयरिंग है। बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही ये दोनों हकपका जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और नहीं नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगले पल हमें दिखाते हैं श्यान चैंग यू के पास पहुंचे होते हैं। यहाँ पर चैंग यू उसे बताती है कि तुम्हें एक परफ्यूम का एड शूट करना है। चैंग यू को वो आइडिया देते हुए बोलती है हम लोग इसकी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दिखा सकते हैं। पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड का मतलब ये होता है कि आप कैसे एंजल की तरह भी इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं और डेविल की तरह भी आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। अगले पल का सीन दिखाया जाता है। हमारे मेन लीड्स के पास कॉल आया होता है। यहाँ पर उनको फोन पर बताया जाता है रू उनके घर पे रहने के लिए आया है उन लोगों के पास। यहाँ पर जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं।
चान जो है हमारी रूरू की मौसी लगती है और वहीं दूसरी तरफ बताया जाता है कि हमारा मेन लीड रूरू का गॉडफादर लगता है। एक्चुअली रूरू के मॉम डैड का डिवोर्स होने वाला होता है, इसीलिए रूरू को इन दोनों के पास भेज दिया गया होता है। चान रूरू की मॉम की रियल सिस्टर होती है और हमारा मेन लीड जो होता है वो रूरू के फादर का फ्रेंड होता है। अगले पल का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर श्यान जो होती है वो अपनी सिस्टर से पूछ रही होती है कॉल पर कि तूने रूरू को डायरेक्ट मेरे घर पे ही क्यों नहीं भेजा, तूने उसके घर पे क्यों भेजा। यहाँ पर उसकी सिस्टर बताती है कि मेरा हस्बैंड इस बात के लिए एग्री नहीं कर रहा था, और वैसे भी तुझे अपना खर्चा उठाने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि चैंगमू के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके ताकि मैं अपने हस्बैंड को कन्विंस कर सकूं कि चैंगमू मेरे बच्चे को संभाल नहीं पाएगा। अगले पल हमें दिखाते हैं रूरू चैंगमू के दुकान पे पहुंचा होता है। यहाँ पर चैंगमू अपने एम्प्लॉयज से बोल रहा होता है कौन रूरू का ख्याल रखेगा। धीरे धीरे करके सारे एम्प्लॉयज कोई ना कोई बहाना देकर वहाँ से चले जाते हैं। लास्ट में जो एम्प्लॉय बचता है वो भी चैंगमू को एक अजीब सा बहाना देकर वहाँ से भाग जाता है और रूरू को संभालने की जिम्मेदारी चैंगमू पर आ जाती है। यहाँ पर रूरू का सहारा लेते हुए श्यान को कॉल करवाता है रूरू से चैंगमू और बोलता है कि क्या तुम उसके रूरू से फोन करवा के श्यान को बुला लेता है अपने शॉप पर। यहाँ पर रूरू का सहारा लेते हुए चैंगमू श्यान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कि कैसे श्यान अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज फेस कर रही है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सेव कर सके या अपना रेंटल अपार्टमेंट जो है उसका सही टाइम पर पेमेंट कर सके। चैंगमू रूरू से ये भी पूछता है क्या तुम्हारी आंटी को खाने में क्या पसंद है, तो यहाँ पर रूरू उसको बताता है ज़्यादातर मेरी आंटी इंस्टेंट नूडल ही खाती है क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते हैं। अगले पल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे सेकंड लीड्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी शूटिंग में बिजी होते हैं। यहाँ पर श्यान ने जो आइडिया दिया होता है वो उसी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। चैंग यू जब जिंगयान को देखती है उसके कॉस्ट्यूम में तो उसके ऊपर फिदा हो जाती है। बोलती है आज तुमने अपनी शूटिंग में बहुत अच्छा काम किया है, अगर तुम्हें मुझसे कोई रिवॉर्ड चाहिए तो तुम मांग सकते हो। यहाँ पर जिंगयान भी इस सिचुएशन का फ़ायदा लेता है और चैंग यू को उसके साथ डेट पे चलने के लिए बोल देता है। अगले पल का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर चैंगमू रूरू के साथ पानी में खेल रहा होता है और श्यान पीछे से चली आ रही होती है। जैसे ही रूरू को वो पानी में खेलते हुए देखती है वो चैंगमू के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि सीज़न चेंज हो रहा है, इससे बच्चे को बीमारी हो सकती है। वो चैंगमू से बोलती है तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए कि बच्चे को कैसे संभाला जाता है। यहाँ पर चैंगमू अपनी गलती मानता है और उसे बोलता है कि तुम रूरू के कपड़े जाकर मेरे घर पे बदल सकती हो। अगले पल का सीन दिखाते हैं। जिंगयान चैंगमू के घर पर पहुंचा होता है। एक्चुअली चैंगमू ने जिंगयान से कुछ सामान मंगवाया होता है और गेट और कोई नहीं बल्कि श्यान खोलती है। जब श्यान को सामने देखता है जिंगयान तो वो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। जिंगयान को यहाँ पर पता चलता है कि श्यान और कोई नहीं बल्कि रूरू की रियल आंट है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि कल तक तो इसके बारे में ना चैंगमू को कुछ पता था ना उसकी फैमिली को कुछ पता था। आज श्यान कहाँ से आ गई, और इसके बारे में और क्वेश्चन पूछने से पहले ही चैंगमू उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जिंगयान चैंगमू के रूम से बाहर तो आ जाता है और वो चैंग यू को कॉल करके बताता है तुम्हें पता है श्यान जो तुम्हारी कंपनी में काम करती है वो रूरू की आंट है और वो चैंगमू के घर पर आना जाना शुरू कर चुकी है ना इतनी अच्छी बात तुम्हारे लिए। दूसरे पल हमें दिखाते हैं रूरू अपनी आंट से खाना बनाने के लिए बोलता है और चैंगमू भी उसे बोलता है कि तुम मेरी किचन यूज कर सकती हो।
श्यान जब रूरू के लिए खाना बना के लेके आती है और उसे बहुत प्यार से खिला ही रही होती है, थोड़ी देर बाद रूरू कंप्लेन करता है कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पर ये दोनों ही घबरा जाते हैं और घबराते घबराते रूरू को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में श्यान बहुत ज्यादा घबराई सी बैठी होती है। वो बोलती है अगर रूरू को कुछ हो गया तो मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। जैसे ही नर्स बाहर आती है वैसे ही नर्स बताने लगती है कि रूरू को और कुछ नहीं बल्कि डायरिया हो गया है। नर्स यहाँ पर श्यान को ये भी बोलती है कि तुम जैसे मॉम डैड जो नए नए बने होते हैं उन लोगों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए बच्चों का। नर्स बोलते बोलते यहाँ तक बोल जाती है कि तुम लोगों को बच्चों को बर्डन की तरह नहीं समझना चाहिए, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही ये वर्ड बर्डन सुनता है चैंगमू, उसको पता नहीं क्या हो जाता है। चैंगमू जाकर अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। पीछे से श्यान भी चैंगमू की इस कंडीशन को देख लेती है और बोलती है तुम्हारी तबीयत सही तो है। चैंगमू श्यान को अंदर जाने के लिए बोल देता है। जैसे ही श्यान अंदर जाती है वो देखती है कि रूरू अपनी नींद में अपनी मॉम को बुला रही है। यहाँ पर चैंगमू श्यान को बोलता है क्या तुम मेरे घर पे मूव इन कर सकती हो सो डैट हम दोनों रूरू का बहुत अच्छे से ख्याल रख सके। मूव इन का ख्याल सुनते ही श्यान के तो फेशियल एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। चैंगमू सफाई देते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो मगर मेरे घर पे आके। श्यान उसको रिप्लाई करते हुए बोलती है अगर ऐसा ही है तो तुम इसको मेरे घर भेज सकते हो। चैंगमू रिप्लाई देते हुए बोलता है नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं रूरू को अकेले नहीं संभाल सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम तो कहीं से भी काम कर सकते हो, इसलिए मेरे घर पे आ जाओ। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। अब हमें अगले पार्ट में पता चलेगा कि श्यान रूरू के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होगी, वो चैंगमू के घर पे एंटर करने के लिए तैयार होगी कि नहीं। ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज इनको लाइक भी कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।